जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। मेरे प्यारे टॉपर्स, मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, जैसे कि आरटीएससी का एग्जाम आप सभी के समक्ष होगा। आरटीएससी की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे, साथ में अपने एग्जाम्स, अपने क्लास एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि जो आरटीएससी एग्जाम है, जो आरटीएससी की सिलेबस है, जो आरटीएससी की पढ़ाई है, वो आपकी कहीं बेकार जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये पढ़ाई आपके क्लास बेस पर भी काम आती है, आपके कंपटीशन बेस पर भी काम आती है। आप कोई भी अनदर एग्जाम देते हैं जिसमें ये टॉपिक होता है, उसमें भी ये टॉपिक काम आता है। तो आप घबराइए नहीं कि हम आरटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा। जी नहीं, और मजबूत हो जाएगा और असर आ जाएगा। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट को, मतलब कि ब्याज को पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था साधारण ब्याज को। और उसी क्लास में मैंने बताया था साथियों कि ब्याज दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की अब बारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दिया था, जिस होमवर्क में मैंने बताया था एक सवाल लगाने के लिए। उसी सवाल का पहले हम लोग साथियों ऑपरेशन करेंगे, पहले उसे समझेंगे क्या आपने सही लगाया नहीं। इस सवाल को देखने के बाद आप जरूर देख लीजिएगा। सवाल मेरे पास यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन पे उसे डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों ने अगर उस क्लास को नहीं देखा तो पहले जा करके साधारण ब्याज की क्लास को जरूर देखिए। लिखा श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर से उन्हें 21,460 रुपया मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा कैसे क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्या, यहाँ पे जो देखे रखा है पी का मान, वो देखे रखा है 14,500। कितना है? 14,500। अब इस 14,500 की जो राशि है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टाइम कितना है? 6 वर्ष से। कितना है? 6 वर्ष। टाइम कितना है? 6 वर्ष से। और देखे रखा है जो हमें अमाउंट मिला, जो ए हमें मिला, अमाउंट जो मिलेगा वो 21,460 मिलेगा। बताना है हमें टाइम कितना होगा। और टाइम निकालने के लिए हमें तो एसआई चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं प्रश्न को समझाने की कोशिश करूंगा और ये अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब आपके पास अमाउंट हो जाए तो उससे पहले हम आई निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आई बराबर सूत्र होता है ए माइनस पी। ए का मान तो 21,460 माइनस 14,500। जब ये घटेगा तो ये बन जाएगा साथियों, यहाँ जो 60 हो जाएगा, यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ से जो कितना बचा 20, 20 में से 14 जाएगा 6 बचेगा। तो जो इंटरेस्ट होगा साथियों वो 6960 रुपया होगा। कितना होगा? 6960 रुपया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम कैसे निकाला जाएगा। टाइम का सूत्र क्या होता है? तो पहले लोग एसआई का सूत्र लिखेंगे। एसआई बराबर सूत्र होता है पी गुणे टी गुणे आर अपान 100 होता है कि नहीं होता है? अब पहले मित्रों आप बताइए कि यहाँ पर रेट नहीं देके रखा है क्या? रेट तो होना चाहिए। श्री वर्मा 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस दर? यहाँ पे हमें ब्याज ही निकालना है, मतलब हमें आर का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, आर का मान निकालना है। टी देके रखा है, हम टी तो ऊपर दे दे, यहाँ पे आर का मान पूछा है, सॉरी। अब देखिए हमें एसआई का मान कितना आया? 6960 रुपया बराबर पी का मान 14,500, 14,500 गुणे टी का मान 6 और आर हमें निकालना। नीचे 100 की बात करें, ये 0 से 0 कट जाएगा। ओके, आप देखिए 6 से काटने की कोशिश करेंगे, कटेगा या नहीं कटेगा? कट सकता है साथियों, कट सकता है कि नहीं कट सकता है? देखिए 6 कम 6, 6 कम 6 कम, देखिए 6 कम 6 काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 3 और 36, 6 कम 36 0। तो कितना होगा? 1160 बराबर 14,500 गुणे आर। हमने पढ़ के रखा है बराबर में, उस साइड में जो होता है तो इधर चले आता है नीचे। तो ये आर बराबर आपका, आर बराबर 11,700 नीचे 45, 145। 5 से काटने की कोशिश करेंगे इसको, तो साथ किससे कटेगा? 5 दूनी 10, 5 दे 15, और यहाँ पर एक बचा 10, 5 दूनी 10। ओके, देखिए 5 दूनी 10, एक बचा 16, 5 दे 15, यहाँ पर एक बचा 5 दूनी 10। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45। फिर से काटने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्ट कटने की कोशिश करेगा। कितना कटेगा? डायरेक्ट कटेगा, इससे कटेगा। तो 9 8 72, 8 दूनी 16, 9 8 72, और भाग कर लेते हैं 29 से। 29 से भाग करेंगे 232, तो 9 8 72 तो 8 से कट जाएगा। 9 8 72 का 2 हौसला है 7, और 8 दूनी 16 7 23, 16 7 23।
ये कट गए कि नहीं कटा? तो आर का मान कितना आया? 8%। आर का मान कितना आया? 8%। अब बताइए भैया, आपने जो ये न्यूमेरिकल से जो ये सवाल लगाया था, क्या आपका भी 8% आया है कि नहीं आया है? क्या आपका भी 8% आया है कि नहीं आया है? देख लीजिए कैसे मैंने लगाया है। अगर आपका भी 8% आया है तो जान जाइए आपका सवाल अच्छी तरीके से सही है और समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से लगा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पता नहीं यही एग्जाम में सवाल आ जाए, इसी बेस पे कोई सवाल आ जाए, तो आपको हर तरफ से तैयार होके रखना चाहिए अपने आप को और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आइए अब हम शुरू करते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें समझना है साथियों तिमाही, छमाही, सारे कई सारे टॉपिक्स से कई सारे साथियों बातें हैं, उनको समझना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब हम लोग बात करेंगे साथियों, आज हमारे पास जो बहुत सारे प्रश्न मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ साथियों, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। मेनली जो भी मैं सवाल करवाऊंगा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ वर्क भी देके जाऊंगा, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को क्लास में करवाने के लिए साथियों। आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? तो पहले समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है ए माइनस पी। याद रखिए CI का जो फार्मूला होता है ये ए माइनस पी। ए क्या है? अमाउंट, पी है प्रिंसिपल। मतलब मिश्र धन में से जब साथियों मूलधन को घटा दिया जाता है और हमें जो प्राप्त होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अभी हमने देखा है। लेकिन साथियों यहाँ पे फार्मूला कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग साथियों मिश्र धन कैसे निकालेंगे। तो ए बराबर फार्मूला होता है साथियों P1 + R/100। यहाँ पर टी भी लिख सकते हो या एन लिख सकते हो। ओके ओके, ठीक है। समय एन भी एक समय का मात्रा लेके रखा गया यहाँ पे। अब देखिए कभी कभी आ जाता है कि भैया ब्याज दर छमाही है। जब ब्याज दर छमाही हो, क्या ब्याज दर कैसा हो? छमाही हो, छिमाही क्या हो? छिमाही हो या छमाही जो भी बोलते हैं, वहां पर ब्याज की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी R/2। कहेंगे भैया जब छमाही होगा तो R/2 क्यों होगा? क्योंकि साथियों एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और छमाही मतलब 2 छमाही। छमाही का मतलब 6 महीने का एक समूह होता है। तो साल में 12 महीने होते हैं इंडियन में, भारतीयों में। तो साथियों जब 12 महीने में 2 छमाही मतलब 2 छमाही होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि एक छमाही में 6 महीने होते हैं। चलिए अगर ब्याज दर तिमाही हो जाए, क्या ब्याज दर तिमाही, ब्याज दर तिमाही होगा तो R/4 होगा। याद रखेगा जब ब्याज दर क्या हो जाए? छमाही, तो R का मान R/2 हो जाएगा। जब साथियों ब्याज दर तिमाही हो जाए तो R का मान R/4 हो जाएगा। ये दो चीज समझना वेरी इंपॉर्टेंट होता है साथियों। और साथियों यहाँ से हम कई सारे फार्मूलाज को डिजाइन करेंगे। कभी P पूछेगा, कभी A पूछेगा, कभी R पूछेगा, कभी N पूछेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसमें प्रतिवर्ष अमाउंट के साथ साथ साथियों मोल मतलब प्रिंसिपल वैल्यू भी बदलती रहती है। हर साल प्रिंसिपल वैल्यू बदलती रहती है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक खास बात होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको छमाही तिमाही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादा घबराना नहीं है। और चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। बहुत साधारण सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही साधारण सा प्रश्न लिखा हुआ है। 6,750 रुपये का 6/2/3 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। बस जो आपके स्क्रीन पर आया है उस सवाल को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं सवाल के डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। सवाल में लिखा हुआ सवाल नंबर 1 है हमारे पास कि 6750 का मतलब मूलधन पी का मान कितना साथियों? 6750 रुपये है। वार्षिक दर का मतलब R बराबर 6/2/3% दे के रखा है। से 3 वर्ष का मतलब टाइम दे के रखा है, T बराबर 3 ईयर दे के रखा है। ओके। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने वाली बात है? भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकलना है? जब ए का मान होगा। तो पहले हमें ए भी तो निकालना होगा। तो आइए ए भी निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने केवल क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। ये नहीं आप घबराइएगा कि सर जी पूरा सॉल्यूशन उतार के दे देंगे। जी नहीं, आपके सामने सवाल हल करने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो सीख लीजिए आज। सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये यूज करेंगे P1 + R/100 की पावर T। ओके।
आर क्या है, तो आर यहाँ पे सही पट्टे में ले लेंगे, 6×18 और 2 20, मतलब 20/3 जो है साथियों ये आर का मान हो जाएगा। यहाँ पे पी की बात करें, पी हमारे पास 6750 है। ए 1 प्लस आर कितना है, तो 20/3 है, 20 ऊपर रखेंगे, 3 नीचे 100 के साथ। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 20 एकदम 20, 20×5 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6750 1 प्लस ऊपर 1×5 होल ऑफ क्यूब बराबर करेंगे आगे, तो हो जाएगा, नीचे कर लीजिए 6750, 15 कम 15 16, 16/15 का होल ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे देखिए होल ऑफ क्यूब का मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, तो 6750 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16, नीचे 15 गुणे 15 गुणे 15। अब इसको हम लोग काटने की कोशिश करते हैं साथियों। क्या ये ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसे, 5 से कट जाए, 15 से कट जाए, तो 15 चौको 60, 15 से कट जाएगा ऊपर वाला, 15 एकम 15, 15 चौको 60, कितना बचा 7, 75, 15 बचे 75 होगा 0। आइए और काटेंगे इसे, और ऊपर ही काट लेंगे हम लोग कि 15 एकम 15, 15 दिया 45, कितना हो गया साथियों, कितना हो गया 30 हो गया, इसे काट दीजिए 30 हो गया। अब फिर काटेंगे 15 कम 15 और 15 दूना 30। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, 2 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16। ओके, अब हम इसकी बात करें, गुणा करें, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, गुणे 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 आएगा साथियों। और हम इसको गुणा कर लें, यहाँ पे क्या करेंगे कि 256 को हम लोग 32 से गुणा करेंगे, तो 2 6 12 का 2 हासिल है 1, 5 2 हासिल है 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 3 6 18 हासिल है 1, 3 बचे 15 16 हासिल है 1, 2 दूनी 6 1 7, 2 9 1 8, कितना है साथियों 8192। कितना आया 8192, ए का मान आया है, किसका मान आया साथियों, यह है ए का मान। हमें निकालना क्या, सी आई निकालना है, तो क्या हो जाएगा सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, और ए का मान कितना है 8192, पी का मान कितना है 6750, कितना है 6750। इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा नहीं साथियों, तो हासिल 2 में से 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 1 में से 7 जाएगा नहीं तो हासिल 11 में से 7 गया 4 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचा, तो 1442 रुपये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या सरल सवाल है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। क्या आसान है या नहीं आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले वो एक सिंपल मैंने सवाल अभी कराया भी है, आपको कुछ ऐसा सवाल मैं करा के जाऊंगा जिससे आप देखते देखते भी लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास सवाल क्या था कि 6750 रुपये, तो यहाँ पर क्या है अमाउंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल वैल्यू देखिए रखा है। फिर आगे लिखा है का 6 सही 2/3 वार्षिक दर, वार्षिक दर का मतलब आर का मान होता है, मैंने लिख लिया। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, 3 वर्ष मतलब टी का मान देखे रखा है, बाकी हमने सूत्र लगाया। सी आई के लिए हमें ए चाहिए, ए पहले निकालेंगे, तो ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। क्योंकि यहाँ पर 20/3 था तो 20/3 हम लिखेंगे, 20 ऊपर लिख लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा। बाकी मैंने ऐसा सॉल्यूशन किया है, इसको आप भी कर सकते हैं, वैसे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर आइए इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लेकिन ये सवाल मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जो स्क्रीन पर सवाल आपको आया है वो सवाल अपनी कॉपी में नोटबुक में जरूर लिखिए, और उसके बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मजबूती मिलेगी, उतने ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि अगले तरीके से है और अगले बेस पर है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। लिखा 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज दर प्रति छमाही है। प्रति छमाही जब होगा साथियों तो r/2 हो जाएगा, मतलब जो r का मान है वो आधा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों क्या है। लिखा 16,000 का मतलब p का मान कितना देखिए रखा साथियों, 16,000 रुपया देखिए रखा है। लिखा 10% वार्षिक दर से, मतलब आर बराबर कितना है 10%, लेकिन प्रति छमाही होने के लिए क्या हो जाएगा 5%। क्या हो जाएगा 5%, क्योंकि r/2 लगेगा। r/2 क्यों लगेगा कि जो वार्षिक दर है वो जो ब्याज दर है वो प्रति छमाही है। मैंने क्या बताया, प्रति छमाही के लिए r/2, तो 10/2 बराबर 5% हो जाएगा। आगे लिखा 1 वर्ष के लिए, तो पहले टाइम था 1 वर्ष, टाइम था 1 वर्ष,
लेकिन जो छमाही हो गई ये कितनी हो गई, 2 छमाही, कितनी हो गई, 2 छमाही। आगे लिखा है तो भैया ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हमें सीआई तो निकालना है, बशर्ते हमको आना चाहिए ए का मान। तो बशर्ते हमें ए का मान पहले ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बराबर सूत्र क्या होता है, पी 1 + r/100 की पावर टी। देखिए पी का मान कितना है, 16,000, कितना है, 16,000 गुणे 1 + r का मान 5, नीचे हो गया 100, टी का मान 2, तो 16,000 गुणे 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 एकम 20 एक 21, 21/20 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 16,000 पावर 2 है तो उसको 2 बार लिखेंगे। चलिए नीचे 20 गुणे 20, 20 गुणे 20, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर बचा 160 गुणे 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 आएगा, कितना आएगा, 441, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, आप काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 40 हो गया। तो 40 गुणे 441 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1, 4 चौक 16, 1 17, और बाद में जीरो बचा, जीरो लिखेंगे। किसका मान है, ए का मान है, किसका मान है, ए का मान है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सी आई है। तो फार्मूला क्या होता है, सी आई बराबर ए माइनस पी। क्या होता है प्यारे मित्रों, ए माइनस पी। ए का मान 17,640 माइनस पी का मान कितना है, 16,000, कितना है प्यारे मित्रों, 16,000 है। तो कितना हो जाएगा, 40 उधर बचेगा और 6 इधर बचेगा, तो 17 में 16 का 1, अब 1640 रुपये क्या है, ब्याज है, क्या है, ब्याज है। कितने समय में, ये समय 1 वर्ष का है, जब ब्याज दर प्रति छमाही हो, क्या हो, ब्याज दर क्या हो, प्रति छमाही हो। तो मैंने कितने आसान तरीके से लगाया, एक बार सवाल को फिर से पढ़ता हूँ। लिखा 16,000 का, तो 16,000 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य वही रुपया है, तो 16,000 रुपया हो गया का 10%, क्या है, 10% वार्षिक दर है, 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। हमें ब्याज दर निकालना, सॉरी ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साथियों ये ब्याज कैसा होगा, प्रति छमाही होगा, और प्रति छमाही के लिए डाटा जो रखते हैं r/2 का रखेंगे। और चूंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, 2 ग्रुप बनेंगे 6 महीनों का, तो यहाँ पर t बराबर 2 रखा जाएगा। बाकी मैंने सूत्र लिखा a बराबर p 1 + r/100t, उसी को मैंने डाटा रख के हल किया है, और लास्ट में मैंने सी आई निकाला a माइनस पी से। बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सवाल में फंस जाएंगे, और प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज होता है जो किसी भी व्यक्ति को छोटे से बड़ा बना सकता है, बहुत ही नुकीली धार बन सकती है प्रैक्टिस से। बार बार साथियों जब लोहे पर साथियों चलाई जाती है हथौड़ी, या बार बार उसे जब रगड़ा जाता है तो चमकने लगता है और उसमें धार आ जाती है। बार बार जब प्रश्नों को लगाएंगे, हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी सब तो मैंने 2 सवाल अभी तक करवाया है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, और ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है। ये सवाल का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तब। लेकिन इस क्लास में आपको इस सवाल में देखे जाता हूँ, घर से करके लाना है। लिख लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है, लिखा है 1,25,000 का 8%, फिर से 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही हो, कितना हो, प्रति तिमाही हो। मैं डाटा लिख कर जा रहा हूँ, आप लोग आंसर लिख के हमें बताइएगा। मैं डाटा लिख दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका डाटा लिख रहा हूँ, आप लोग लिख करके आंसर जरूर बताइए कमेंट में। यहाँ पे पी बराबर देके रखा है 1,25,000, ओके। यहाँ पर आर का मान कितना साथियों, आर का मान देके रखा है 8%, और चूंकि प्रति तिमाही है तो कितना 8/4 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 2%। यहाँ पे 8/4, क्योंकि ये जो ब्याज दे रहे हैं वो प्रति तिमाही है, और एक साल में 4 तिमाही होती हैं। तो साथियों हमने यहाँ पे 8/4 का फार्मूला लगाया, और 8/4 बराबर 2% हो गया। बाकी 9 माह है, समय कितना है, 9 माह। 9 माह तो सवाल में देखे रखा है, लेकिन प्रति तिमाही ब्याज दे तो 3 हो जाएगा, कितना, 3 तिमाही। ये मैंने डाटा दे दिया आपको, और यहाँ से सीआई का मान निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आया है। बाकी हम लोग इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मैं करके जरूर दिखाऊंगा।
आइए इसी क्रम में एक सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, एक नए तरीके से, एक नया डाटा पे साथियों। जो सवाल एक साथियों आपको चकरा भी सकता है और आपको चेक करना है, इसलिए मैं सवाल का सॉल्यूशन कभी करवाने वाला हूं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक बार देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2496। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या देके रखा है। 15,000 मतलब ये पी का मान कितना है साथियों? 15,000 है। ओके, फिर देखिए रखा टाइम 2 वर्ष। फिर देखिए रखा चक्रवृद्धि ब्याज में सी आई का मान देखिए रखा है, यहाँ पे क्या देखिए रखा है? 2496। और पूछा वार्षिक दर मतलब आर का मान हमें बताना है। लेकिन देखिए फार्मूला हमारे पास ए बराबर ये वाला फार्मूला होता है, यहाँ पे हमें आर, लेकिन ये हमारे पास है नहीं। ए निकालेंगे। ए बराबर जो सूत्र होता है सी आई प्लस पी का। सी आई कितना है? 2496 प्लस ऊपर कितना है? 15,000। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 496 ऐसे हो जाएगा और ये 17,496 ए का मान हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या? आर निकालना है। तो आइए हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं कि ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। ए का मान साथ कितना है? 17,496। पी का मान साथ कितना है? 15,000 और ए 1 प्लस आर बटा 100 और टी का मान कितना है साथियों? 2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँ तो काट भी सकता है, क्योंकि 9 6 15 कितना दिख रहा है? 9 लिखा हुआ है साथियों। 9 6 15 4 19 19 से 20 20 का 27 3 से कट जाएगा तो 3 बचे 15 ऊपर आया, 5,000 इधर और इधर 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 24 3 8 24 3 3 9 3 2 6। ओके, अब अगर हम और काटने की कोशिश करें तो 2 से भी कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? सूत्र में कंबाइन करने वाले हैं और उसके बाद हम तोड़ेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब हमने पढ़ के क्या रखा है कि जो चीज रुपये में होता है नीचे भाग में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2 बराबर में 5832 बटा 5,000। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 2 दूनी 4 2 9 18, फिर कितना 2 1 कम 2 2 6 12 2916 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500। अब 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2 बराबर 2916 नीचे 25। ओके, अब अगर ध्यान में साथियों तो ये 2500 क्या है? ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे साथ 54 के आसपास का स्क्वायर है। देखिए कोशिश करते हैं, छोटे फॉर्म में लेकर जाएंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16 और ये कटेगा साथियों 2 से, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 125 मतलब 1250। फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 9 18 हो जाएगा साथियों। और ये कटेगा 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 6 12 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2 इक्वल टू 729 नीचे 625। हमने पढ़ के रखा है, इधर स्क्वायर हटेगा ऊपर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से मैं एक और बताता हूँ, जो 729 होता है साथियों वो 27 का स्क्वायर है और जो 625 है साथियों वो 25 का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा? 1 प्लस आर बटा 100 की पावर स्क्वायर बराबर 27 बटा 25 का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ध्यानपूर्वक यहाँ समझिएगा। इतना सा स्पेस लेता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस आर बटा 100 हमारे पास है बराबर 27 बटा 25 हमारे पास बचा है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा ये हमारे पास आर बटा 100 बराबर 27 नीचे का 25 माइनस 1 बराबर 25 से कम 25 तो 27 माइनस 25 नीचे का 25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा तो आर बटा 100 बराबर 25 यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 27 में 25 देगा तो 2 बचेगा, 2 बटा 25, 25 से कम 25 100 है, कितना हो जाएगा? 25 चौको 100। तो हमारे पास आर बटा 4 बराबर 2 बटा 1 4 दूनी 8 बराबर 8% आंसर आएगा। है ना आसान? बहुत ही आसान है।
वो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है साथियों, एक बार सवाल को प्रैक्टिस जरूर करिए। सबसे पहले सवाल मैंने क्या था मेरे पास, 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 15,000 रुपया जो है वो उसे 2 वर्ष के लिए दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज से, दर नहीं पता है, 2 साल के लिए दिया जाता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलता है वो 2496 मिलता है। तो चूंकि बताना है हमें कि कितना दर लगाया, कितना रेट लगाया, तो इतना मिला होगा। तो सबसे पहले हमें ए निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ए का ही होता है। तो ए निकालेंगे CI प्लस पी से, क्योंकि साथियों सूत्र मैंने बताया ये प्लस में हो जाएगा इधर आने पर, तो ए बराबर हो जाएगा CI प्लस पी। हमने निकाला ए का मान, अमाउंट निकाला 17,496। फिर हमारे पास पी था, हमने पढ़ के रखा, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे हमने पढ़ के रखा है कि जो इधर गुणे में नीचे आएगा भाग में, हमने इसको इधर ले आया। फिर यहाँ पे लेके इसको काट पीट किया हमने, 2 से काटा, जब तक कटता गया। अब इसके आगे ये कटने वाला है नहीं साथियों। तो हमें देखते हैं जो 729 होता है ये 27 का स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है। हमने स्क्वायर कर लिया, पावर से पावर कर लिया, क्योंकि बराबर में कट जाता है साथियों। फिर हमने क्या किया, इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब उधर वो माइनस में हो जाएगा तो r/100 बराबर 27/25 हो जाएगा। 25 प्लस में 25 से कम 25, 27 में 25 जाएगा साथियों, तो 2 बचेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जब 25 था 25 यहाँ पर बचा साथियों, तो क्या मैंने लोगा कि 25 से कम 25, 25 से 100 हो जाएगा। तो नीचे 4 बचा, r/4 लिखा। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 तो 2, तो 4 दूनी 8%। मतलब ये जो डाटा यहाँ पे साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ ये ऊपर अलग है, उसके बाद ये अलग है। थोड़ा जगह की कमी होने के कारण मैंने ऐसा किया है। बस आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए इसी क्रम में एक सवाल मैं आपको फिर एक होमवर्क देता हूँ। सवाल फिर एक होमवर्क के लिए है कि कितने समय में, स्क्रीन पर देखिएगा और लिख लीजिए, कितने समय में 800 का मतलब 800 रुपये का 800 का 10% वार्षिक दर से छमाही दे। छमाही दे क्या होगा, छमाही दे जब हो जाएगा तो r/2, मतलब यहाँ पर 10% है तो r का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दर से छमाही दिए चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 हो जाएगा। फिर से एक बार कि 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से, जबकि छमाही के हिसाब से दे होगा चक्रवृद्धि, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन जो हमें ए प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है साथियों 926.10। तो हमें आर का मान बताना है कितने समय में होगा। फार्मूला आपका यही लगेगा, निकालना क्या है, टी निकालना। मैं लिख कर जाता हूँ क्या क्या देखिए रखा है इसके अंदर, क्या क्या देखिए रखा है मैं लिख रहा हूँ। ए बराबर देखिए रखा साथियों 800, कितना देखिए रखा, पी बराबर 800 देखिए रखा है। आर बराबर देखिए रखा 10% प्रति छमाही होने के कारण ये 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा, 5%। ओके, और आगे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ए का मान है 926.10। ओके, हमें यहाँ पे निकालना क्या, टी का मान निकालना है। बाकी आप लोग इसको, मैंने 2 काम दिया, 3 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। बाकी इसको सवाल को लगा करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताइएगा। बाकी सवाल नहीं लगेगा तब भी कमेंट में बताइएगा, मैं इसका डिस्कस नेक्स्ट क्लास में जरूर करूंगा। तो आई होप आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ में आया होगा। ये जो सवाल मैंने करवाया है बेसिक का सवाल है। ये सवाल अगर आपको आ जाता तो बड़े बड़े सवाल भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। और यही सवाल आपके क्लास के लिए भी, आपके छोटे मोटे कंपटीशन के लिए भी, और यद्यपि आप RTSC एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं तो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इंटरेस्ट मैंने 2 प्रकार से पढ़ाया आपको। एक तो पढ़ाया है मैंने बेसिकली आपको सिंपल, एक पढ़ाया कंपाउंड। दोनों अपने आप में खास है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा विनती आप सभी से है कि दोनों का रिवीजन जरूर करिए। आपका सिलेबस धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे हम मैथ को खत्म करने की ओर है, इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। आपको सिलेबस याद होगा तो इंटरेस्ट के बाद क्या है उसे भी कमेंट में बताइए कि इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, इंटरेस्ट के बाद अब हमें क्या पढ़ना है उसे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग इस काम को जरूर करेंगे और तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे, तभी तो RTSC में हम लोगों को पूरा तहलका मचाना है। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सारे सवाल एक बार रिपीट जरूर करना है, आपको रिवीजन करना है, और जो भी होमवर्क मिले उसे करके जरूर आना है क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।